नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान के 50 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान वासियों को बड़ी सौगात दी है। अब प्रदेश के लोग देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में फ्री इलाज करवा सकेंगे। योजना से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी और महंगे उपचार का बोझ कम होगा। सरकार ने जल्द ही इसके दिशा निर्देश जारी करने की घोषणा की है। शिक्षा विभाग ने छात्रों की सहायता के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए छात्र अध्ययन सामग्री, नोट्स, परीक्षा जानकारी, रिजल्ट और सरकारी योजनाओं से जुड़ी अपडेट आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इससे शिक्षा व्यवस्था अधिक डिजिटल और सुगम बनेगी। शिक्षा में सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में रोजाना अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है। इस पहल से छात्रों का सामान्य ज्ञान बढ़ेगा, भाषा कौशल सुधरेगा और वे समसामयिक घटनाओं से जुड़े रहेंगे। बाड़मेर व बालोतरा जिले के सीमांकन की अधिसूचना को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने इसे जन भावनाओं के खिलाफ बताते हुए सरकार पर जल्दबाजी और बिना जन सुनवाई के निर्णय लेने का आरोप लगाया तथा अधिसूचना वापस लेने की मांग की। स्कूल की सीबीएसई से संबद्धता बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों और अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। सीबीएसई ने जयपुर स्थित नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी, जिससे अभिभावकों में आक्रोश है। पेरेंट्स फैसले का विरोध करते हुए इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं और प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप कर मान्यता बहाल करने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन रविवार को किया जाएगा। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी आयुक्त फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्टार्टअप, तकनीक और डिजिटल नवाचार से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे तथा युवाओं को नई तकनीकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। अधिकारी हमारा लगाया हुआ है। वसुंधरा राजे के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ संदेश देते हुए कहा कि सरकार और संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक नियुक्तियां नियमों और प्रक्रिया के अनुसार ही होती हैं, किसी व्यक्ति विशेष के दबाव से नहीं। मोखापाद्दा पशु चिकित्सालय में लगी सोनोग्राफी मशीन पर धूल जम चुकी है। मशीन काफी समय से खराब पड़ी है, जिससे उसका उपयोग नहीं हो पा रहा। इससे क्षेत्र के पशुपालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इलाज में दिक्कतें बढ़ गई हैं। झुंझुनू पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदात का पर्दाफाश करते हुए करीब 10 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे भी पूछताछ जारी है और अन्य खुलासे होने की संभावना है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोग ठंड से बचाव के उपाय करने को मजबूर हैं। राजस्थान में एम्बुलेंस सेवा को हाईटेक बनाने की तैयारी की जा रही है। नई व्यवस्था में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से एम्बुलेंस की निगरानी होगी, जिससे रिस्पांस टाइम घटेगा और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। इससे आपात सेवाओं की कार्यक्षमता में बड़ा सुधार आएगा। राजस्थान में सर्दी का प्रकोप और तेज हो गया है। फतेहपुर में तापमान 1 डिग्री के नजदीक पहुंच गया, जिससे लोगों की धूजनी छूट रही है। शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित है और लोग अलाव व गर्म कपड़ों का सहारा लेने को मजबूर हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अधिवक्ताओं से सस्ते व सुलभ न्याय के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली में वकीलों की भूमिका महत्वपूर्ण है और आमजन को समय पर न्याय दिलाना समाज के प्रति उनका दायित्व है। पहला, YouTube चैनल फेल होने और ठगी का शिकार बनने के बाद इस युवती ने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत से दोबारा शुरुआत की, बम्पर वापसी की और आज वह करोड़ों की संपत्ति की मालिक बन चुकी है। उनकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, यह कहते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने राजस्थान सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि सरकार ने विकास, सुशासन और जन कल्याण की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर आमजन को ठोस लाभ पहुंचाया है। राजस्थान के 15 गांवों में महिलाओं पर स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की पाबंदी के मामले पर एनएचआरसी ने संज्ञान लिया। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजकर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। इस कदम को महिला अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए आयोग ने तुरंत सुधार की मांग की है। जयपुर सहित कई जिलों में शीतलहर का असर जारी है। गलन और ठिठुरन के कारण दिन में भी लोग धूजनी का सहारा ले रहे हैं। न्यूनतम तापमान में गिरावट से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों के बिना बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं।
राजस्थान में अपराध दर में गिरावट दर्ज की गई है। 2025 में FIR की संख्या में 8.4% की कमी आई है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार के उपायों को इसकी वजह बताया। इससे प्रदेशवासियों में सुरक्षा को लेकर सकारात्मक माहौल बना है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और नवाचार आधारित विकास में अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ज्ञान, संसाधन और अनुभव साझा कर विकास की गति तेज करना है। इससे प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को मजबूती मिलेगी। नए साल के पहले दिन राजस्थान में 3000 से अधिक लोगों की किस्मत चमकी और उन्हें सरकारी नौकरी मिली। सफल उम्मीदवारों ने खुशी जाहिर की। राज्य सरकार ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की गई, जिससे बेरोजगारों को राहत मिली। वसुंधरा राजे ने कहा कि कार्यकर्ताओं की आवाज हमेशा बुलंद रहनी चाहिए और उनकी उपेक्षा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संगठन में कार्यकर्ताओं की भूमिका को अहम बताया और उनके हितों की रक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने का संदेश दिया। REET मेंस 2026 के एडमिट कार्ड जल्द जारी होने वाले हैं। उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड के लिए रोल नंबर और जन्म तिथि की आवश्यकता होगी। अधिकारियों ने समय पर एडमिट कार्ड लेने और परीक्षा स्थल पर ले जाने की सलाह दी है। राजस्थान सहायक प्रोफेसर परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण भरकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम में योग्य अभ्यर्थियों की सूची और कट ऑफ अंक भी शामिल है। धुलंडी के दिन राजस्थान बोर्ड की 12वीं की परीक्षा निर्धारित होने पर संयुक्त अभिभावक संघ ने विरोध जताया। अभिभावकों का कहना है कि त्योहार के दिन परीक्षा छात्रों और परिवारों के लिए परेशानी बढ़ाती है। उन्होंने परीक्षा तिथि बदलने की मांग की है। सरस राजसखी राष्ट्रीय मेले में भारी जन सैलाब उमड़ा। मेले में रिकॉर्ड बिक्री हुई और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उत्सव का माहौल बनाया। आयोजकों ने कहा कि मेले ने स्थानीय हस्तशिल्प और कला को बढ़ावा दिया, साथ ही आगंतुकों को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान वासियों को बड़ी सौगात दी है। अब प्रदेश के लोग देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में फ्री इलाज करवा सकेंगे। योजना से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी और महंगे उपचार का बोझ कम होगा। सरकार ने जल्द ही इसके दिशा निर्देश जारी करने की घोषणा की है। शिक्षा विभाग ने छात्रों की सहायता के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए छात्र अध्ययन सामग्री, नोट्स, परीक्षा जानकारी, रिजल्ट और सरकारी योजनाओं से जुड़ी अपडेट आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इससे शिक्षा व्यवस्था अधिक डिजिटल और सुगम बनेगी। शिक्षा में सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में रोजाना अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है। इस पहल से छात्रों का सामान्य ज्ञान बढ़ेगा, भाषा कौशल सुधरेगा और वे समसामयिक घटनाओं से जुड़े रहेंगे। बाड़मेर व बालोतरा जिले के सीमांकन की अधिसूचना को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने इसे जन भावनाओं के खिलाफ बताते हुए सरकार पर जल्दबाजी और बिना जन सुनवाई के निर्णय लेने का आरोप लगाया तथा अधिसूचना वापस लेने की मांग की।